स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन EPFO जो संगठित क्षेत्र के कामगार के लिए जो काम करती है, तो इस संगठन EPFO से रिलेटेड जो EPS सिस्टम के अंतर्गत जो एम्प्लॉई हैं, तो उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे न्यूज़ जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हायर पेंशन को लेकर EPFO कार्यालय में जो लाखों की संख्या में जो आवेदन लंबित पड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में आवेदन को यहाँ पे कैंसिल किया जा रहा है। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे कि आखिर EPFO इस पर क्यों नहीं फोकस कर रही है। लगभग अनुमानतः 6 लाख से ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए क्षेत्रीय रीजनल EPFO के कार्यालय में। तो यहाँ पे इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार इस हायर पेंशन के पक्ष में है या नहीं है। साथ ही बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में जो बैठक हुआ था, जिस बैठक पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 236वीं बैठक जो हुआ था, इस बैठक में किन बातों पर चर्चा किया गया था और जो अभी जो श्रम मंत्रालय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं, क्या वे मन बना चुके हैं कि यहाँ पे जो EPFO एम्प्लॉय हैं उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए ताकि 2025 से कुछ EPFO के हायर पेंशन में सुधार हो सके। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। दूसरी यहाँ पे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अगर सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे संगठित क्षेत्र में जो कामगार का जो लिस्टिंग है, यहाँ पे करोड़ों की संख्या में एम्प्लॉय जो हैं EPFO सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। EPFO सिस्टम का हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हुआ था और उस डिसीजन के बाद हायर पेंशन को लेकर यहाँ पे पोर्टल खोले गए थे, आवेदन लिए गए थे। इस आवेदन में जो अभी तक जो हायर पेंशन के लिए जो पास किए गए हैं उसमें से 16,282 यहाँ पे एप्लीकेशन जो है केवल पास किए गए हैं। लाखों की संख्या में आवेदन आए थे, लेकिन यहाँ अगर गणना करेंगे तो हज़ारों की संख्या में ही आवेदन को पास किया गया है। तो एक बहुत बड़ी ये समस्या है जो EPFO एम्प्लॉय के साथ घटित हो रहा है। इसमें काफ़ी जल्दी सुधार की ज़रूरत है। अगर कुछ बात करें, अगर आंकड़ों पे बात करें तो जो आंकड़ा निकल कर आया है, लगभग 17,49,000 उच्च पेंशन का विकल्प यहाँ पे पेंशन भोगी सदस्य आवेदन दिए हुए थे। 17,49,000 के आवेदन में मात्र 16,282 यहाँ पे आए। आज देखिए यहाँ पे कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। EPFO संगठित क्षेत्र से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर बात करें तो जो 16,282 लोगों के भुगतान का आदेश जो जारी किया गया है, इसमें अनुमानतः 2.6 यानी 2,60,000 के आसपास में जो है वह फॉर्म जो है खारिज कर दिए गए हैं, डिसमिस कर दिए गए हैं। अब इसका रीज़न जो भी रहा हो उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एक और देखिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि लगभग 6 लाख से अधिक आवेदन EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जांच के अधीन है। अब यहाँ पे देखिए कि लगभग एक बड़ी संख्या में जो आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो अभी आवेदन जांच की प्रक्रिया में है, तो ये जांच की प्रक्रिया में काफ़ी समय लग रहा है, जिसके कारण से अभी EPFO कर्मचारी को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था समय से, वह नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जिस बात पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि EPFO कर्मचारी में 17,49,000 आवेदन आए। 17,49,000 ने हायर पेंशन का आवेदन दिया। अब देखिए 17,49,000 आवेदन में से 3,12,000 जो है आवेदन, यहाँ पे इस बात को देखिएगा, 3,12,000 जो एप्लीकेशन है ये एम्प्लॉयर के पास है, नियोक्ता के पास है, जो अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है। नियोक्ता के पास है, यानी जो EPF में जैसे आप देखते होंगे कि जो 12% की कटौती आपका नियोक्ता करवाता है, तो वो जो 3,12,000 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका नियोक्ता के पास जमा है। अब वे लोग पेंडिंग किए हुए हैं, इस कारण से भी हो सकता है कि यहाँ पे जो लगभग 3,12,000 का डेटा देख रहे हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे EPFO में प्राप्त आवेदन की संख्या जब आप माइनस कर देंगे तो 14,37,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 2,70,000 आवेदन 1 सितंबर 2014 से पहले के जो सेवानिवृत्त हैं पेंशन भोगी हैं, उनकी संख्या 2,70,000 है, यानी 11,67,000 यहाँ पे जो है अभी ग्रॉस डाटा आया है। अभी 11,67,000 जो आवेदन है ये संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे आवेदक हैं जो 1/9/2004 तक जो EPS के 14 तक EPS के सदस्य थे। अब यहाँ देखिए 11,67,000 आवेदन में से अभी हमने जो बात किया 6 लाख आवेदन जो हैं वह लगभग पेंडिंग पड़े हुए हैं एक आंकड़े के अनुसार। यहाँ पे 1/9/2000 देखिए 1/9/2024 से
पहले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों का 1,91,000 फॉर्म को खारिज कर दिया गया है। 1 अगस्त 2014 से ईपीएस सदस्य कर्मचारियों में से लगभग 69,767 फॉर्म उसके बाद वाले का खारिज कर दिया गया है। जो अभी हमने बात किया कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास में जो फॉर्म को डिसमिस भी कर दिया गया है, जिसका कट ऑफ डेट जो निर्धारण किया ईयर निर्धारण किया गया था 2014 के आधार पर। यहाँ देखिए कि अब यहाँ जो मूल समस्या आ रही है कि 236वीं जो बैठक हुआ है हायर पेंशन को लेकर, इसमें जो मेन समस्या आ रहा है कि अगर 50% आवेदन पर भी अगर हायर पेंशन अगर दिया जाए तो सरकार के लिए यहाँ पे ये चिंता का विषय हो गया है कि अगर 50% अगर एम्प्लॉय को भी हायर पेंशन दिया जाए तो हमें चाहिए 1,86,920 करोड़। 1,86,920 करोड़ जो सरकार कर रही है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जिससे फंड जो है वह समाप्त हो जाएगा। ये 236वीं बैठक में ये बातों पर चर्चा हुआ। ईपीएफओ ने पेंशन के विकल्प पर रोल आउट किया और रोल आउट में इसने का 38,000 आवेदकों का एक नमूना डेटा को कलेक्ट किया। 38,000 आवेदकों के नमूना डेटा में 9,500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो गिर रहा है। अगर अनुमानतः प्रति व्यक्ति पर जब ये आंकड़ा लगाया गया तो 25 लाख रुपए खर्च गिर रहे हैं हायर पेंशन में। केंद्र सरकार के ईपीएफओ संगठन, जहां पे अभी हमने बात किया कि लगभग 17 लाख के आसपास में जो ऑनलाइन पोर्टल पर जो आवेदन दिए गए थे, हजारों की संख्या में 16,000 के लगभग में जो आपने देखा आंकड़ा, बस उतने ही लोगों को हायर पेंशन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आने वाले समय में कितना जल्द निर्णय हो पाता है। जो क्षेत्रीय कार्यालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो नियोक्ता के द्वारा नहीं जमा करवाया गया है, और दूसरी तरफ सरकार कहीं ऐसा न हो कि बहुत बड़ा बजट को लेकर इसमें कुछ आने वाले समय में और समय को टाला जा सकता है। तो देखेंगे, इन सब बातों पर चर्चा फिर आगे करेंगे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है तो ये ईपीएफओ कर्मचारी संगठन के लिए काफ़ी आवश्यक है हायर पेंशन। तो सरकार इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार करे और इसके फंड कॉर्पस को और बड़ा करने की भी कोशिश करें। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए भी बढ़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।